खास मुलाकात मुकेश चौरसिया के साथ सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ और बिहार लाइव नाउ पर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। कांटी विधानसभा सीट पर सारे पशुपेश खत्म हो चुके हैं। जहां तक बात चल रही थी टिकट के बंटवारों की, तो सभी पार्टियों ने अपने पत्तों को खोल दिया है। एनडीए ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांटी विधानसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी बने हैं जदयू नेता मोहम्मद जमाल। मोहम्मद जमाल आज खुद हमारे साथ हैं। किस तरह की तैयारी है और क्षेत्र में जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, सारे सवाल करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जमाल जी। और किस तरीके का रिस्पांस अगर अभी हम जा रहे हैं जनता के पास? फैक्ट ये है कि जनता के पास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार पूरे बिहार पर विकास का जाल बिछा चुके हैं, उनके सारे कामों को लेकर के उनके पैगाम को जन जन तक पहुंचाने का काम है। स्कूल हो, शिक्षा से लेकर के शिक्षा, हेल्थ, पावर, सड़क और महिलाओं का उत्थान, गरीब गुरबों का सम्मान, या बाढ़ हो या सुखाड़ हो, इसके पूर्व में कभी भी किसी गरीब का भला नहीं हुआ। हमारे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को अपना समय हेलीकॉप्टर उड़ा करके, अपने सर्वेक्षण कर करके और नीचा ऊंचा सब लोगों को एक समांतर विकास से जोड़ने का काम किया है। जो लोग 2005 से पहले बिहार से बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, जब विकास होने लगा और पूरे बिहार में विकसित बिहार के नाम से माननीय नीतीश कुमार को विकास पुरुष का जब दर्जा मिल गया, इनके विकास को देखते हुए अपने बिहार में नहीं देश विदेश में लोग नीतीश कुमार जी के विकास मॉडल को अपनाने का काम किया। मैं लोगों के बीच जब सिंबल लेकर के आया हूँ तो टोल प्लाजा से हमको ऐसा एहसास हुआ कि एनडीए का ऐसा उम्मीदवार जिसके वेलकम के लिए सेंट्रल मिनिस्टर से कम लोगों का रुझान, अभिनंदन, हर जगह माला लेकर के सैकड़ों के संख्या में बड़ा बड़ा माला लेकर लोग लाइन में क्यू में थे। रोड भी जाम हो गया, लेकिन मैंने लोगों से अनुरोध किया कि आचार संहिता को देखते हुए मुझे आगे जाने दे। अपार बहुमत है। जैसे आपको मैं बता दूं, माननीय नीतीश कुमार जी का जो क्रियाकलाप है उससे काफ़ी लोग खुश हैं बिहार की तरक्की पर। इतना ही नहीं, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का अगर कभी भला हुआ है तो बस माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। उसके आगे मैं देखा हूँ कि कम से कम जितना भी गरीब गुरबा के बीच में गए हैं, सीधे बोला है कि 6 महीना नहीं 8 महीना से मुफ्त राशन मिल रहा है। लॉकडाउन में भी डबल राशन देने का काम माननीय मुख्यमंत्री किए और घोषणा किए कि मेरे रहते हुए कोई गरीब गुरबा भूख नहीं मरेगा। डीएम और एसपी को, एसडीओ को आदेश मिला कि जा करके आप डोर टू डोर घूम करके और सूखा राशन से लेकर के और खाना बनवा करके गरीब गुरबा के बीच बांटने का काम करें। जब मैं आया तो लोगों ने एक ही बात कहा, एनडीए का जो उम्मीदवार आएगा, चाहे जो भी व्यक्ति है, वह जीत करके यहाँ से जाएगा। कहीं कोई लड़ाई यहाँ नहीं है। पर्सनल मोहम्मद जमाल का जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व को पूरे मुजफ्फरपुर जिला, सिर्फ कांटी नहीं, वो हमेशा सराहता आया है। और मैं गरीब गुरबों के बीच, गरीब गुरबों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। आगे भी मैं सम्मान करूँगा और लड़ता रहूँगा। एक भी कोई व्यक्ति के साथ अगर कोई जुल्म सितम ढाएगा तो मैं उस गरीब के साथ कंधे में कंधे मिलाकर खड़ा रहूँगा। पुराने लोग भी है, इस बार आपका क्या मानना है? क्या कंपटीशन होगा? कांटे की टक्कर होगी? एक तरफ पूर्व मंत्री अजीत कुमार है, दूसरी तरफ महागठबंधन के इस्राइल मंसूरी हैं, लोजपा से भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के विरोध में लोजपा अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु आपसे कहना चाहता हूं कि इसके पहले जो 2015 में चुनाव हुआ है, एनडीए का टिकट था माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी को, तो निर्दलीय हरा दिया आदमी, जिसके पास अपना 800 वोट नहीं था। दलित परिवार से आते थे। जब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, वो हम लोगों के कार्यकर्ता थे, हम लोग के भाई के साथ समान रहते थे। वो पप्पू कुशवाहा जी बैठे हुए हैं,
इसी रूम में से प्रचार प्रसार में निकलते थे। तो उनके कार्यशैली को देखते हुए जब कांटी की जनता ने उनको नकार दिया और हरा करके उनको लौटा दिया एनडीए का टिकट और यहाँ एक साधारण व्यक्ति, तो जो मेरे पास टिकट है, आपको मानना होगा मोदी जी का जो आज के डेट में हवा है, सारे लोग मोहम्मद जमाल को वोट नहीं देंगे, नरेंद्र कुमार मोदी जी को देंगे, नीतीश कुमार जी को देंगे, मुकेश सहनी को देंगे और जीतन राम मांझी को देंगे। चूंकि जब मोहम्मद जमाल यहाँ जीतता है तो एक वोट जाकर के विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री को हम देने का काम करेंगे। अब पुनः माननीय मुख्यमंत्री विराजमान होंगे, उससे हमारे प्रधानमंत्री खुश होंगे कि मेरा बिहार में फिर मजबूत मेरा लीडर वहाँ बैठ गया। जमाल जी, अगर जनता आपको चुन के वहां तक भेज देती है, क्या प्राथमिक कार्य होंगे आपके जो कांटी विधानसभा क्षेत्र के लिए आप करेंगे? अभी तक जो हम कांटी विधानसभा में हर एक गली, चौक चौराहा, खेत खलिहान में घूमने का काम किया है, झोपड़ी से लेकर झुग्गी तक जाने का काम किया है, गरीबों का आवाज़ सुनने का काम किया है। इस बार में चाहे नाव पर चढ़ के जाएँ या अपने 2-4 पिकअप पर राशन लाद करके बांटने जाएँ, कभी आप बाहर एरिया में जाइएगा तो सिर्फ जमाल मिलेगा वहाँ। और मैंने हर जगह कहा है, ये मोहम्मद जमाल की तरफ से नहीं है, नीतीश कुमार जी की तरफ से है कि एक भी गरीब गुरबा को भूखे नहीं मरने देना है। समय डीएम जिलाधिकारी महोदय मॉनिटरिंग कर रहे थे, हम ऐसा कार्यकर्ता पप्पू कुशवाहा, धनंजय शर्मा जी ऐसे लोग लगे हुए थे और हर जगह गरीब गुरबों को यहाँ तक के राशन पानी के अलावा चापाकल, बिजली उस बाढ़ में भी उपलब्ध कराने का काम किए। बस इस पैगाम को लेकर जाएंगे और सारा गरीब गुरबा हाथों हाथ। अभी आप कुछ देर पहले आए थे, आप देखे होंगे लाइन लगा हुआ था मेरे निवास पर। जब तक मैं स्नान किया हूँ, ब्रश नहीं किया हूँ, नाश्ता भी अभी नहीं किया हूँ, ब्रश तो मैं गाड़ी में बैठ के किया हूँ। आप वहाँ आते तो देखते जन सैलाब उभर पड़ा है। क्योंकि हमारे पास टिकट है, नीतीश कुमार जी एक अति पिछड़ा का हर लोग 1 नंबर टिकट, दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी का वोट है, तीसरा मांझी जी का वोट है, चौथा मुकेश सहनी जी का वोट है, 5वां वोट है हर समुदाय, हर जाति के इंटेलेक्चुअल्स जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जिनके नज़र में है कि माननीय मुख्यमंत्री ने विकास किया है बिहार का, वह आंख बंद कर जाएगा और टीसा पर मोहर लगा देगा, बटन टिप देगा। उसके बाद महिलाओं का जो उत्थान हुआ है, कभी बिहार में महिला सोची भी नहीं थी कि आरक्षण लागू कर करके हम पंचायत समिति सदस्य होंगे, मुखिया होंगे, जिला परिषद अध्यक्ष होंगे, समिति होंगे और एमएलए होंगे। उन्होंने 35% आरक्षण दिया, 50% आरक्षण दिया और सारा महिला शराबबंदी को देखते हुए माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है। इसलिए जितना संख्या में पुरुष मत है उतना ही संख्या में महिला मत है। हमको लगता है 1 वे ट्रैफिक है, नीतीश कुमार को जीतने से और मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 13 तारीख को नॉमिनेशन होगा और सारे लोग यहाँ जुटेंगे। एक सामने कैंपस है मेरा, 1.5-2 एकड़ का कैंपस है, वहाँ सारे साथी आएंगे, प्रदेश से भी मंत्री लोग आएंगे। लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए 4 आदमी प्रस्तावक जाएंगे, एक हम जाएंगे, वहाँ से नॉमिनेशन करके आएंगे। फिर लोगों के बीच जो संवाद देना है, संवाद दिया जाएगा और फिर सारे लोग संवाद को सुनने के बाद एक-एक प्रखंड, एक-एक पंचायत, एक-एक वार्ड में जाकर के काम करना शुरू कर देंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल करेंगे, जीत कितनी सुनिश्चित लग रही है? जिस दिन नीतीश कुमार जी टिकट दिए, सिंबल दिए, उसी दिन रिपोर्ट चला गया जब जमाल की गाड़ी कांटी विधानसभा में एंट्री हुआ तो यहाँ से एक मैसेज गया कि अगर कोई पहला रिजल्ट होगा इस जिला में तो मोहम्मद जमाल का होगा और जीत 100% सुनिश्चित। कहीं इसमें इफ बट नहीं। आप देखिए ना वोट, देखिए आपको हम गुना भाग करके बताते हैं। अगर यहाँ 30,000 मलाह जाति का लोग है तो यहाँ आधा वोट था मलाह जाति का मुकेश सहनी जी के साथ, आधा वोट था आरजेडी के साथ। मुकेश सहनी के आने के बाद पैरेलल हो गया, सब लोग हो गया। दूसरा मांझी जी का वोट बहुत है कांटी में, वो एक तरफा हो गया। बैस को जो भी कह लीजिए वह हर हर मोदी घर घर मोदी की बात होती और वह चुप रहेगा, लेकिन ठप्पा जा करके लगाएगा
बस एनडीए पर। अब आ जाइए राजपूत समाज का लोग, तो रघुवंश बाबू का बेटा छोटा रघुवंश बाबू सत्यप्रकाश सिंह हमारे पार्टी में आ गए हैं, इसलिए टोटल राजपूत समाज का वोट है। उसके बाद हम जिस समाज के लोग हैं वह समाज कमर कस चुका है कि एक तरफा पोल कर करके जो आरजेडी जिसको भेजा है उसका जमानत ही जब्त नहीं, बोरिया बिस्तर ऐसे ही समेट करके भगवा देना है। इसलिए जीत में कोई भूमिहार समाज नहीं बोला। नहीं, भूमिहार समाज तो इंडिया में है। भूमिहार समाज धनंजय शर्मा यहाँ बैठे हुए हैं, बमन शर्मा बैठे हुए हैं, विनोद ठाकुर बैठे हुए हैं, एक नहीं शिवेश जी बैठे हुए हैं, अनेक लोग, अभी 10 आदमी तो आपके सामने बैठे हैं, ज्यादा समाज के कई मुखिया बैठे हैं यहाँ। हाँ, अंजू शाही जी बैठी हुई हैं। अंजू शाही महिला नेत्री हैं और प्रखर नेत्री हैं, जो अशोक चौधरी जी को जिताने में इनकी अहम भूमिका थी। पप्पू जी ने हमको कहा कल कि भैया उनको बुलाइए, महिला टीम लेकर के वो रस करेंगी। ऐसे दोनों प्रमुख, कांटी प्रमुख, मरवन प्रमुख आज के डेट में भी एनडीए के साथ है, जो भी उप प्रमुख है वो भी एनडीए के साथ है। हमको लगता है 35 में से 25 मुखिया समिति एनडीए के साथ है। फिर चैप्टर क्लोज है यहाँ। जब भाई जमाल क्षेत्र में घुस करके अभी नॉमिनेशन के बाद बोलेगा तो कांटी विधानसभा डोलेगा, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। अभी आप देखे होंगे मोहम्मद जमाल के उम्मीदवार बनने पर पूर्व प्रत्याशी आरजेडी परवेज आलम, आज वह 2 बजे आप पीसी में जा रहे हैं। 2 बजे वो हजारों कार्यकर्ता के साथ पीसी कर रहे हैं कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, जदयू को वोट दें। ये सलाम नहीं आया तो क्या 3 दिन के बाद एमएलए भी आ जाएंगे। लगभग लोग A to Z लोग जो भी आरजेडी के लोग हैं सारे लोग जदयू के साथ होंगे। ये आपके सामने 1 सप्ताह के अंदर नजर आ जाएगा। तो फिर लड़ाई कहाँ है? वोट समीकरण में भी कहीं नहीं है। निर्दलीय मूस मुटाएगा तो लोढ़ा होगा। झूठा अफवाह इसलिए नहीं चलेगा एनडीए उम्मीदवार का, चाहे वो जो भी हो। लोगों ने जिता करके देख लिया एमएलए एमपी मिनिस्टर बना करके कि कुछ नहीं किया। उसके लैंग्वेज ऐसे थे जो उनसे टूट करके उनके समाज का लोग आकर के मोहम्मद जमाल से जुड़ता गया, जो उनके पिताजी के साथ काम किए हुए उनके पिताजी के उम्र का लोग है, वो लोग आए और आकर के बताए कि जमाल बबुआ गेली है तो हमारा ई मिलक है, वहाँ जो हमारे साथ बिहेव किए हम कह नहीं सकते हैं, सीधे आपके घर आए हैं। मैं खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनके काम के लिए मैं रस कर गया और काम को करा के उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। पूर्व में भी मेरी कार्यशैली ऐसी ही रही है। मैं पीछे आपको ले जाना चाहता हूं 2005 से पहले जिस प्रखंड विकास पदाधिकारी ने माननीय लोगों को गांव में रस्सा लगा करके जेल भेजने का काम किया ब्लॉक से, उसको जनहित के मामले में मोहम्मद जमाल रूम में बंद करके बीडीओ सीओ को अब पिटाई करने का काम किया और सैकड़ों फोर्स आए और डीएमएसपी से क्वेश्चन हुआ, उसमें मुख्यमंत्री को इंटरफेयर करना पड़ा। तो हम वह नेता हैं जो गरीबों के मान सम्मान के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को कोई आंख दिखाने का काम करेगा तो उसको हम धक्का मार के गिराने का काम करेंगे। ये मैं बताता हूँ, गरीबों के मान सम्मान से मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा कांटी में। तो बिल्कुल आपने देखा कि मोहम्मद जमाल जो कि कांटी विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं और जीत की 100% दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई है। एक तरफ जेडीयू है, एक तरफ महागठबंधन है, लोजपा और निर्दलीय प्रत्याशी भी कांटी में पूरी तरह से लगे हुए हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे अन्य विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों का हाल। तब तक के लिए बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। नमस्कार। खास मुलाकात मुकेश चौरसिया के साथ सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ और बिहार लाइव नाउ पर।